कृष्ण जी महाराज भगवान की जय। ਅੱਜ 18वें अध्याय ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। संजय वाच अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो हरि केशव भगवान जी, एक ऐसी दैत्यों को मारने वाले, हे प्रभु मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोलते भैये। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति बिना किसी वस्तु की कामना ना करना संन्यास त्याग है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अर्जुन, जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरे कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। दूसरा, भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता है, इसलिए इनका छोड़ना जोग है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है कि ज्ञान, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। यह पवित्रता के दाता है। यह कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भरतवशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। ये 3 प्रकार का है। प्रथम तो मेरा मत ये है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान यह मनुष्य को पवित्र करते हैं। ये सत्य कर्म करने 3 को भले कर्म है। कर्म करके उनका फल बांधते नहीं। इसी कारण मेरे मत में वह बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वादा ना करें। ये अति भली है। जो ज्ञान से आलस करे, सत्य कर्म छोड़कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है, जो प्राणी माया का मोया हुआ सत्य कर्म छोड़े, सो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म छोड़ कहे कि स्नान करने से मुझे शीतल लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है। इसका फल नहीं पाते। अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्म को करे, प्रथम तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं। अश्मेव कर्म करे और फल की वादा नहीं करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्म की निंदा नहीं करते और ना आप सत्य कर्म करने का त्याग करते हैं। निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वादा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल है। इस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा, तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्म का त्याग ना करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, यह सत्य कर्म करने मुक्ति की सीढ़ी है। और जितने देहधारी हैं, सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के बीच से माता के उदर में जय जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी यह निष्कर्मी नहीं होता और ना जय जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, ये कब निष्कर्मी होता है, सो सुन।
प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पित कुछ फल ना मांगे, तब जय जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को सदा ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन सुन भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख, और बुरे भले लाभ मिलाकर करे तो सुख दुख निमृत होता है। यह 3 प्रकार के फल हैं जो सदा संसारिक मनुष्यों को होते हैं, पर जो संसार को छोड़ मेरी शरण नहीं आए तिनको दुख, जो प्राण त्याग कर मेरे चरण कमल की शरण आए उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जिनके कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले या बुरे, सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं। आत्मा कैसी है? अकड़ती है, कुछ नहीं करती, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। हे अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है उनकी निर्मल बुद्धि है, यो आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, जिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं यो आत्मा हूँ, अकड़ता हूँ, कुछ नहीं करता, जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रियों के मन से होता है, जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई दुख नहीं सकता, देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सत्व ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आती है, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को ना दे, सुखदायी बने, यह सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और है, मैं और हूँ, और ये तेरा है, ये मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आए और सबके साथ बैर बांधे रहे, ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे कि यह कर्म करना मुझको योग है, फल की कुछ बाधा नहीं, ये सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस कर्म से करने से फल की बाधा है और अहंकार के साथ कहे यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत हो, सो ऐसा कर्म राशि कहलाता है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोया हुआ कर्म का आरंभ करे, सो तामसी कहलाता है। और सात्विक कर्ता सुन, इस प्रकार कर्म करे कि जब जग महोत्सव होम श्रद्धा दान इत्यादि जो है सत्य कर्म तिनको करे, फल कुछ न बांधे, अहंकार से रहत हो, मेरा कुछ नहीं सब परमेश्वर का है, और उद्यम से रहत हो, जो कुछ सरल सहज हो सोई करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न न हो बैठे, वह क्या समझे मेरा सब कुछ ईश्वर का है, हर्ष शोक से रहत हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा आ मिले सो भोजन करे। इस प्रकार सात्विक कर्ता कराए, राशि करता सुन, जीवों को दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त यो यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि जो लोग मुझको धन्य कहेंगे। इस निमृत हर्ष होना, ये घर से जो दिव्य देता है, इस कारण से शोक होना, ये राशि कर्ता कहलाता है।
अब तामसी करता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे। ये महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना निभाए। महामूद आलसी व विषादिक सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, तीन प्रकार की बुद्धि, तीन प्रकार की दृढ़ता, भिन्न भिन्न सुन। बोल कृष्ण जी महाराज भगवान की जय। ਇਹ 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। बोल कृष्ण जी महाराज भगवान की जय।